नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम रन थ्रू एक्सरसाइज 11 को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। ABCD is a parallelogram in which angle DAB is equal to 65 degree and angle CBD is equal to 50 degree. Find angle CDB and angle ADB. देखो, क्वेश्चन में आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है, तो हमने कंसिडर किया है कि ये आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में एंगल DAB 65 डिग्री दिया गया है और एंगल CBD 50 डिग्री दिया गया है। हमें एंगल CDB ये वाला एंगल और एंगल ADB ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस एंगल को मैं A कंसिडर कर लेता हूं और इस एंगल को मैं B कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है गाइस, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन में आपको ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स है ना, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए के अपोजिट एंगल कौन सा है आपका, सी। तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे। ठीक है गाइस, सॉल्यूशन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल ए है आपका 65 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 65 डिग्री का। अब हम एंगल ए को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो इन ट्राइएंगल, देखो कौन सा ट्राइएंगल, BCD। BCD एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करती है कि इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल CBD, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, हमें ए को फाइंड आउट करना है, तो ए एज इट इज, एंगल सी हमने फाइंड आउट किया है 65 डिग्री प्लस एंगल CBD क्वेश्चन में दिया गया है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा, 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, एंगल a के इक्वल 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो 180 में ये माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये एंगल आ गया आपका 65 डिग्री। अब हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, देखो AB और CD जो साइड है वो आपकी पैरेलल साइड है, और जब पैरेलल साइड होती है ना तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, एक तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर रहे तो मैं आपको दूसरी ट्रिक बता रहा हूं। देखो, हमें पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट जो एंगल है ना, उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस बात को हम साइड में लिख लेते हैं। सिंस एंगल A प्लस एंगल D, ये कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल A और एंगल D, इन दो एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है गाइस, तो रीजन डाल दो, सिंस एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, और एंगल ए तो आपको दे ही रखा है 65 डिग्री, ओके, प्लस एंगल बी।
देखो एंगल डी आपका ये कंप्लीट है, तो एक तो मैं बी लिखूंगा और दूसरा ए लिखूंगा, ठीक है, इजिकल टू 180 डिग्री। सो 65 प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है, एंगल ए हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है 65 इजिकल टू 180। अब 65 प्लस 65 कितना होगा आपका 130 प्लस बी इजिकल टू 180 डिग्री। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो बी के इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस 130, तो बी इजिकल टू आ गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। तो ए आ गया आपका 65 और बी आ गया आपका 50 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल CDB, एंगल CDB हमें मिला 65 डिग्री एंड एंगल ADB ये हमें मिल गया कितना 50 डिग्री, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। ABCD is a rhombus in which angle ABC is equal to 55 degree. Find the measure of angle DC. क्वेश्चन 9 में हमें ABCD एक रोम्बस दिया गया है, तो पहले हम रोम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रोम्बस है A, B, C एंड D। इस रोम्बस में हमें एंगल ABC 55 डिग्री दिया है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल DCB, ये वाला एंगल, ठीक है। अब बात को समझनी है। देखो रोम्बस में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है। AB साइड है वो DC साइड के क्या होगी, पैरेलल। सिमिलरली BC साइड भी क्या होगी, AD साइड के पैरेलल। अब बात को समझनी है। देखो जब दो पैरेलल लाइंस होती है ना, उनके बीच के एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल B और C का सम क्या होगा 180 और एंगल A और D का भी सम क्या होगा 180। तो हमें इनसे मतलब है, तो इन दो एंगल्स का सम क्या होगा 180। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी एंगल बनेंगे वो आपके 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो एंगल ABC प्लस एंगल DCB, इन दो एंगल का जो सम है ना वो क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सिंस एंगल बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ABC तो हमें दे रखा है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो एंगल DCB इज इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री, तो एंगल DCB के इक्वल कितना आएगा 125 डिग्री, ठीक है गाइस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। नेम द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये हमें ट्रायंगल्स की टाइप्स दे रखी हैं, इनका हमें नाम बताना है, ठीक है। ए पोर्शन ट्रायंगल विद लेंथ 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। देखो इस ट्रायंगल में तीनों ही साइड आपके डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो इसका आंसर होगा स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट बी पोर्शन ट्रायंगल PQR विद एंगल Q इज इक्वल टू 105 डिग्री। देखो एक ट्रायंगल PQR है जिसका एक एंगल Q 105 डिग्री है, दैट मींस मोर देन 90 डिग्री है
तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट सी पोर्शन, ट्राइंगल एबीसी विद एंगल बी 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू BC। देखो एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, ए बी एंड सी, जिसमें एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री है। तो एक एंगल 90 डिग्री है, उसको तो हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें हमें ए बी साइड बीसी के इक्वल दे रखी है। तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका आंसर होगा आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट डी पोर्शन, ट्राइंगल DEF विद एंगल D 60 डिग्री, एंगल E 60 डिग्री एंड एंगल F 60 डिग्री। तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका आंसर होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट पोर्शन E, ट्राइंगल LMN विद एंगल M 90 डिग्री। देखो एक ट्राइंगल है आपके पास LMN और M 90 डिग्री है, तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका आंसर होगा राइट एंगल ट्राइंगल। एंड लास्ट पोर्शन, ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है ABC, AB 5 सेंटीमीटर, BC भी 5 सेंटीमीटर, CA 5 सेंटीमीटर, तीनों ही साइड इक्वल है, तो ये भी आपका क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं, क्लासिफाई द फ्लोइंग ट्राइंगल्स इनटू डिफरेंट वेज। ये हमें ट्राइंगल्स दे रखे हैं, इनको हमें क्लासिफाई करना है टू डिफरेंट वेज में। टू डिफरेंट वेज में कैसे क्लासिफाई करेंगे, एक तो साइड बेसिस पे, दूसरा आपका एंगल बेसिस पे। ठीक है, ए पोर्शन, तो पहले हम इस ट्राइंगल को साइड के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल की दो साइड क्या है, इक्वल है। तो जब किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो साइड के बेसिस पे इसका नाम क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट एंगल के बेसिस पर, देखो ये एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट बी पोर्शन, देखो बी पोर्शन में साइड के बेसिस पे देखेंगे, तीनों साइड इसकी डिफरेंट है, तो ये आपका हो जाएगा स्केलिंग ट्राइंगल। और एंगल के बेसिस पर एक एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन, साइड के बेसिस पे तीन साइड इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एंगल के बेसिस पे क्या नाम होगा, तीनों ही एंगल हैं वो 90 से लेस देन है, तो ये हो जाएगा अक्यूट ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट डी पोर्शन, दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस हो जाएगा। और एक एंगल इसका क्या है, 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट पोर्शन ई, देखो तीन साइड इसकी अलग अलग है, तो ये हो जाएगा स्केलिंग ट्राइंगल।
और ये वाला जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। लास्ट पोर्शन में देखो दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, और इसके जो एंगल्स हैं वो लेस देन 90 है तो ये अक्यूट ट्राइंगल हो जाएगा, अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। एबीसीडी इज ए रोम्बस। एबीसीडी एक रोम्बस है जिसको हमने साइड में ड्रॉ किया है। डायगोनल एसी डिवाइड्स इनटू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ये जो डायगोनल एसी है वो इस रोम्बस को इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इफ एंगल एडीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल एडीसी हमें 60 डिग्री दिया गया है। फाइंड एंगल एबीसी एंड एंगल डीसी। हमें एंगल एबीसी ये वाला एंगल और दूसरा डीसीबी ये कंप्लीट एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम एंगल बी को फाइंड आउट करेंगे। बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? रोम्बस की प्रॉपर्टी से। हमें पता है कि रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स है ना वो आपके इक्वल होते हैं। तो एंगल बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। तो बी और डी आपके इक्वल एंगल है। सॉल्यूशन, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी इज इक्वल टू, एडीसी हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या देंगे? सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, यानी कि एंगल बी कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। अब बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एसी जो डायगोनल है ना वो इस रोम्बस को इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के सभी एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो एडीसी में एक एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा। ऐसे ही ट्रायंगल एबीसी में ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये भी क्या होगा आपका? 60। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल इजी तरीके से आ गया। कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। तो देयरफॉर एंगल डीसीबी इज इक्वल टू 120। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। 13 में हमें बी सी डी ई एक स्क्वायर दिया गया है और ए बी ई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। हमें एंगल ए ई डी ये कंप्लीट एंगल को फाइंड आउट करना है, जबकि ए बी साइड बीई साइड के इक्वल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको ये एक स्क्वायर दिया गया है। ये अगर एक स्क्वायर है तो इसके सभी एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री। तो ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी आपका 90 डिग्री। सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे और इसको मैं ए कंसीडर कर लेता हूं, और हमें पता है कि ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। तो सॉल्यूशन, ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, हमें सिर्फ ये एंगल फाइंड आउट करना है, जबकि ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है। तो इस एंगल को देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं x कंसीडर कर लूं। अब ये ट्राइंगल है ए बी ई, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी साइड बीई साइड के इक्वल है,
तो हमें पता है कि जब एक ट्राइंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल ये इक्वल होंगे। इसको मैंने x कंसिडर किया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x। अब इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सो इन ट्रायंगल ABE एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। x प्लस 90, x प्लस 90 तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। x प्लस x क्या होगा 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 90 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 2x के इक्वल में 180 माइनस 90। 2x इज इक्वल टू 180 में 90 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। 2 से 90 कट गया 45 टाइम, तो x के इक्वल आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये एंगल मिल गया कितने डिग्री का 45 डिग्री। हमें यही एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये हमें मिल गया। तो देयरफॉर एंगल AED इज इक्वल टू 45 प्लस 90 130 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर्स दे रखी हैं, हमें इन फिगर्स के अननोन एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए पोर्शन देखो, ए पोर्शन में आपको ABCD ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है। इस पैरेललोग्राम में आपको एंगल C और एंगल D को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम एंगल C को फाइंड आउट करते हैं। देखो एंगल C एंगल A के इक्वल है। एंगल A के इक्वल क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल C बोल सकते हैं या फिर एंगल A एक ही बात है। तो A के इक्वल आ गया 105 डिग्री। रीजन डालेंगे सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां देखो AD साइड है वो पैरेलल है BC साइड की, और जब दो साइड पैरेलल होती हैं तो उनके बीच के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। A हमने फाइंड आउट कर रखा है 105 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180। 105 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 105, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट B पोर्शन को लेते हैं। देखो B पोर्शन में भी आपको PQRS एक पैरेललोग्राम दे रखा है। जब ये पैरेललोग्राम दे रखा है तो PQ साइड आपकी SR के पैरेलल होगी। जब ये दो साइड पैरेलल हैं तो इन दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब देखो एंगल P है वो C प्लस 15 होगा। P की जगह क्या लिखेंगे, C प्लस 15 डिग्री प्लस एंगल S हमें दे रखा 114 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लो, C प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 129 इज इक्वल टू 180 डिग्री। C इज इक्वल टू 180 माइनस 129, तो 180 में 129 माइनस करेंगे तो 51 डिग्री, ठीक है। ये आपकी एंगल C की वैल्यू होगी। ओके गाइस, तो ये आपका B पोर्शन कंप्लीट।
अब हम सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में हमें एंगल डब्ल्यू और एंगल टी को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एंगल डब्ल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो इस एंगल को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ट्रायंगल दे रखा है ए सी डी। इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो पहला एंगल दे रखा है 30 डिग्री प्लस दूसरा एंगल दे रखा है 75 डिग्री और तीसरा हमारे पास है W इजिकल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 75 105 प्लस W इजिकल टू 180। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो W के इक्वल 180 माइनस 105। 180 में से 105 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब हम एंगल T को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसमें ये ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A हमें दे रखा है 90 डिग्री प्लस B आपका T और C हमें दे रखा है 50 इजिकल टू 180 डिग्री। 90 और 50 को ऐड करेंगे तो 140 डिग्री प्लस T इजिकल टू 180 डिग्री। 140 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा, तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। T इजिकल टू 180 माइनस 140 40 डिग्री। ठीक है गाइस, ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट। अब हम डी पोर्शन को करते हैं। देखो डी पोर्शन में आपको WXYZ एक पैरेललोग्राम दे रखा है। इस पैरेललोग्राम में आपको एंगल F को फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से, WZ है वो XY की क्या है, पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इनके बीच के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल W प्लस एंगल X इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल W तो आपको दे रखा है 70 डिग्री प्लस एंगल X है F प्लस 55। ठीक है गाइस, इजिकल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 125 प्लस F इजिकल टू 180 डिग्री। अब 125 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो एंगल F के इक्वल 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो F के इक्वल में आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है गाइस, ये आपका डी पोर्शन कंप्लीट। अब हम ई पोर्शन को लेते हैं। देखो ई पोर्शन में आपको जो TU साइड है वो XV के पैरेलल है। देखो ये साइन दे रखा है, इसका मतलब होता है ये साइड इसके पैरेलल है। तो जब दो साइड पैरेलल हो जाती है ना तो उनके बीच के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं TU पैरेलल टू XV। तो देयरफॉर एंगल T प्लस एंगल X इजिकल टू 180 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल T देखो, एंगल T इन तीनों को कंप्लीट ऐड करेंगे, यानी कि 65 डिग्री प्लस G प्लस 18 डिग्री। ये तीनों एंगल आपके T हैं और प्लस में एंगल X दे रखा है 62 डिग्री इजिकल टू 180। अब इसको ऐड कर दो, 65 प्लस 18 83 और प्लस 62 और प्लस G इजिकल टू 180। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 और 3 5, 8 और 4 कितना हो गया 14 और प्लस G इजिकल टू 180 डिग्री।
G इज इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 145 डिग्री। अब 180 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35 डिग्री। ठीक है गाइस, ये आपका जी एंगल आ गया। और इस पोर्शन के साथ आपकी रन थ्रू एक्सरसाइज 11 कंप्लीट। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।